स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके सी स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मानव शरीर से संबंधित कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, और उनको हल करेंगे। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न दिया है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने कक्ष पाए जाते हैं, बताइए। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष पाए जाते हैं, तो 4। पहला प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला नंबर, ठीक है। मानव हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है। एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है, बताइए। चलिए, तो इसका जो है दूसरे का जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा, 72 बार। एक औसतन जो मनुष्य का जो दिल की धड़कन होती है वो कितनी होती है, 72, ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न आज का हमारा। चौथा प्रश्न है कि लव डप ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पे प्यारे बच्चों होती है होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे होती है होना चाहिए, गलती हो गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है होगा कि लव डप ध्वनि की क्रिया, ठीक है ना। जो लव डप ध्वनि होती है किसकी क्रिया के कारण होती है, ठीक है ना। यहाँ पे होती है होगा, ठीक है, होती है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताइए किसकी ध्वनि के कारण होगी। तो प्रश्न संख्या 4 का जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3, हृदय की ध्वनि के कारण लव डप की आवाज़ जो है उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, पेसमेकर का कार्य है। अब पेसमेकर का क्या कार्य होता है, बताइए। तो प्रश्न संख्या 5 का जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ठीक ना। मेरे दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया, गाना सुने होंगे आप लोग। हाँ, तो दिल की धड़कन को प्रारंभ कौन करता है प्यारे बच्चों, तो पेस मेकर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर सही हो जाएगा पहला, महाधमनी। कौन हो जाएगा, महाधमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है कौन है, महाधमनी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक कौन है मानव शरीर का, बताइए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा प्लीहा। क्या हो जाएगा, प्लीहा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं, तो बताइए कितनी हड्डियां होती हैं। तो प्यारे बच्चों, नवजात शिशु में जो है हड्डियों की संख्या होती है 300, यानी 8वें प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, 4, ठीक है, 300। अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 9वां प्रश्न ये कह रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 8। कितनी होती है, 8, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यानी प्रश्न संख्या 10 है आज का हमारा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं।
प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 12 जोड़े। ठीक है ना, मनुष्य के शरीर में जो है पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, ठीक है, यानी 11वां प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। जो मनुष्य का मेरुदंड होता है उससे कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3। 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 3, 31 जोड़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यानी 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों कि मानव में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। मानव में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 20। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन है बताइए। तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि हो जाएगी, यानी 13वां प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3, फीमर। ठीक है, कौन हो जाएगी फीमर। 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर का वो कौन सा भाग है बताइए कि वहाँ जहाँ पे सबसे छोटी हड्डी होती है। तो प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। जो कान यानी जो कान में हड्डी पाई जाती है वो क्या होती है, सबसे छोटी होती है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि प्रश्न संख्या 15, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो 639। कितनी हो जाएंगी 639। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है बताइए। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। तो थायराइड ग्रंथि का स्थान यानी प्रश्न संख्या 16, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2, गला। ठीक है ना, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, गला में। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो कौन कहलाती है मास्टर ग्रंथि प्रश्न संख्या 17 का। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2, पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाएगा, मास्टर ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं। एक मानव शरीर में जो है अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं। तो इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 3, जो है किसमें, दिल में, दिल के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 19 प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 19 को देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है कि, ठीक है, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि मतलब कौन सा इसमें जो अंग है चारों ऑप्शन में, ये मानव जो मादा प्रजनन तंत्र होता है जो मानव में, उसमें ये किस अंग से ये संबंधित नहीं है ये। तो प्यारे बच्चों गर्भनाल भी मादा प्रजनन तंत्र में पाया जाता है, गर्भाशय भी पाया जाता है, अंडाशय भी पाया जाता है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है नर जनन तंत्र में पाया जाता है, यानी कि मादा प्रजनन तंत्र में शुक्रवाहिका नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 20 है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा 20वें का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2, यानी कि पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता हुआ। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।